आज नाम वापसी का आखिरी दिन है और चतरा सीट पर महागठबंधन में अब भी पेंच फंसा है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। बीच का रास्ता निकालने के लिए दोनों ने एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक दिया है। धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए कीर्ति आजाद बीजेपी के लिए बदजुबानी पर उतर आए हैं। कीर्ति आजाद ने पीएम मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली के खिलाफ जहर उगला। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आरजेडी का घोषणा पत्र जल जंगल जमीन को समर्पित है। मैनिफेस्टो में 51 लोकलुभावन वायदों पर जोर दिया गया है। हजारीबाग लोकसभा सीट को पिता पुत्र का अखाड़ा बनाने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा पर डोरे डाल रही है। कांग्रेस ने हजारीबाग से लड़ने का यशवंत सिन्हा को खुला ऑफर दिया है। बीजेपी सांसद समीर उरांव पार्टी के लोहरदगा प्रत्याशी सुदर्शन भगत के पक्ष में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्होंने भारी मतों से बीजेपी प्रत्याशी को जीत का दावा किया है। चाईबासा के कुल्हान जंगल में देर रात नक्सलियों ने वन विभाग के 2 यूनिट निर्माणाधीन गार्ड क्वार्टर को विस्फोट कर उड़ा दिया। दोनों भवनों की लागत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। हुड्डा के ललमटिया में ओवरब्रिज रेलवे क्रॉसिंग के पास मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 2 युवकों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक का इलाज महकमा रेफरल अस्पताल में हो रहा है। राज्य के जुस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने महिला श्रद्धालु को कुचल दिया। इसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शिमला के बसिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 2 ट्रकों के बीच सीधी टक्कर हुई। इसमें 2 ड्राइवर खलासी घायल हो गए। इनमें से 2 को रांची के रिम्स रेफर किया गया है। पाकुड़ के महेशपुर पाकुड़िया रोड पर ढान लदा ओवरलोडेड ट्रक संतुलन खोकर सड़क पर पलट गया। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर और खलासी भाग निकले। पाकुड़ के महेशपुर में सड़क दुर्घटना और मारपीट में 3 युवक घायल हो गए हैं। सभी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। लोहरदगा पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर नक्सलियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रही है और ऐसे में नक्सलियों के बीच हड़कंप मचा है और वो दूसरे इलाके में जा छिपे हैं। सरायकेला के रायमारा जंगल में वन विभाग ने बड़ी संख्या में अवैध लकड़ी की खेप जब्त की है। जब्त लकड़ी की कीमत लाखों रुपए में है और इससे लकड़ी माफियाओं में हड़कंप है। पाकुड़ के महेशपुर कुमामोड़ रोड पर पुलिस टीम ने अवैध कोयला लदे कई साइकिलें जब्त की हैं। इनमें 15 क्विंटल से ज्यादा कोयला था। पुलिस की छापेमारी से कोयला माफियाओं में हड़कंप है। जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर सिटी एसपी ने मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इस मौके पर रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकालने पर चर्चा की गई। चाईबासा में शहरी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए डीसी अरवा राजकमल ने ई रिक्शा चलाकर मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की। उनके पीछे पीछे सैकड़ों ई रिक्शा चालक भी मतदाता जागरूकता अभियान में शरीक हुए। लोकतंत्र के महापर्व में निजी संस्था भी मतदाता जागरूकता अभियान में जुटी रही और इस क्रम में गुमला के किशनपुर में विकास भारती की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। राज्य में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ संपन्न हो गया। उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए राजधानी के छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। चतरा में उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ संपन्न हो गया। जिला मुख्यालय स्थित छठ तालाब, हेरू घाट, बाबा घाट में भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की गई और इस मौके पर पूरा माहौल भक्तिमय रहा। चैती छठ के मौके पर बाबा नगरी देवघर में व्रतियों ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इस मौके पर शिवगंगा सरोवर पर छठ व्रती और उनके परिवार के सदस्यों ने विधि विधान के साथ पूजा की। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही उपराजधानी दुमका में चैती छठ संपन्न हो गया। इस मौके पर बड़ा बांध तालाब में छठ व्रतियों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाद में उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ संपन्न हो गया। इस मौके पर पंपू तालाब, टिकार बांध और मरई टांड समेत अन्य छठ तालाबों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। धनबाद से पंपू तालाब में नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। स्थानीय गोताखोरों की टीम ने तालाब में युवक की तलाश की और ऐसे में युवक के परिजन बेहद परेशान थे। वैशाख महोत्सव के मौके पर राजभवन में मिनी पंजाब का नजारा दिखा। वैशाखी महोत्सव में छात्र छात्राओं ने पंजाबी धुन पर मस्ती की। वहीं इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। सरायकेला में कुल्हान के आयुक्त विजय सिंह ने राजकीय चैत पर्व छऊ महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर छऊ की विभिन्न शैलियों में नृत्य की प्रस्तुति की गई।